हेलो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैकेनिक्स की पूरा सिलेबस कवर हो पाए। और मैकेनिक्स कंप्लीट होने के बाद और फिर हम लोग नेक्स्ट पेपर का सिलेबस कवर करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक न्यूमेरिकल्स हमने सिंपल सा न्यूमेरिकल्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, तो वो जो है लिंक आपको आइकॉन पे मिल जाएगा, जा करके आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है न्यूमेरिकल्स को पढ़ना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एंड डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर डायग्राम बन जाए, अगर वैसा क्वेश्चंस रहे कि डायग्राम कंपलसरी है, बिना डायग्राम के हम लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता है, तो डायग्राम्स पहले ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद अगर गिवन डाटा समझ में आ रहा है तो पूरा गिवन डाटा लिख लीजिए, तभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चंस सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोलता है। तो क्वेश्चंस बोलता है 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 40 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट O as shown in figure. The angles made by the 40 kilo Newton, 15 kilo Newton and 20 kilo Newton forces with x-axis are 60 degree, 120 degree and 240 degree respectively. Determine the magnitude and direction of the resultant force. 3 फोर्स दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 40 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन है, जो कि पॉइंट O पर एक्ट हो रहा है। फिगर में दिया गया पॉइंट O पर एक्ट हो रहा है, और सभी जो है सभी मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का, उसके साथ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि 60 डिग्री जो है 40 किलो न्यूटन के फोर्स के एंगल के साथ फॉर्मेशन हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंड 120 जो है वो 15 किलो न्यूटन फोर्स के साथ एक्स एक्सिस से एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड 240 जो है वो 20 किलो न्यूटन फोर्स जो एक्ट हो रहा है पॉइंट O पे, उसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि सारा कुछ फिगर में दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है और ये 40 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है पॉइंट O पे, इसके साथ एंगल का फॉर्मेशन जो है एक्स एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री है, एंड 15 किलो न्यूटन जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है तो उसका जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल का फॉर्मेशन जो है वो 120 डिग्री, एंड 20 किलो न्यूटन का जो फोर्स है उसके साथ एंगल का फॉर्मेशन एक्स एक्सिस के साथ 240 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन जो है हम लोग को समझ में आ गया कि इसमें जो है हर एक फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड दिया है, तो हम लोग को रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन। सपोज 1 2 3 3 फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पर एक्ट होगा, इन तीनों के बीच में ही कहीं पर एक्ट होगा, तो वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा को नोट्स करेंगे। तो गिवन डाटा क्या दिया है, गिवन डाटा, तो एक फोर्स जो है हमारा गिवन डाटा, सपोज ये हमारा P है, तो P इज इक्वल टू हमारा 40 किलो न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन, एंड इसको S मान लेते, S इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, और इसके साथ जो है एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो P के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको θ1, तो θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड θ2 इज इक्वल टू जो Q के साथ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो 120 डिग्री, एंड θ3 जो है वो S के साथ एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो 20 किलो न्यूटन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है उसका 240 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करना है। तो
इसमें क्या करेंगे, एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे कंपोनेंट को, इसके बाद एक बार वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जब हम लोग करेंगे तो एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में करते हैं हम लोग, तो हॉरिजॉन्टल में हमेशा जो है हम लोग कोस थीटा लेते हैं। एक बार जो है वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे जिसमें कि वर्टिकल फोर्स लेते हैं, तो वर्टिकल में जब हम लोग करते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में साइन थीटा लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। Components of all forces, sum of components of all forces along x एक्सिस। तो x एक्सिस के along जो है सारा फोर्स का कंपोनेंट ने लेना है, 40 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले जो है जब हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। तो H इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग पी क्यू एस लिए हैं तो इसको R1 R2 भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, P कोस थीटा 1 प्लस Q कोस थीटा 2 प्लस S कोस थीटा 3। तो P Q S तीनों का वैल्यू पुट करेंगे और थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों का वैल्यू पुट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में हमेशा जो है हम लोग कोस थीटा लेते हैं इस कंडीशन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में। फिर आगे पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग जब आएगा तो सबके लिए कंडीशन अलग अलग होते जाते हैं। तो 40 कोस थीटा 1 कितना है 60 डिग्री प्लस 15 कोस 120 डिग्री प्लस एस कितना है 20 कोस 240 डिग्री इज इक्वल टू, जब ये सब का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, कोस 60 का 1/2 होता है, 40 इंटू 1/2, कोस 120 का -1/2 होता है, कोस 240 का -1/2 होता है। तो ये सारा का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2.5 किलो न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का जो हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो कंपोनेंट्स है तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स 2.5 किलो न्यूटन है। अब हम लोग को वर्टिकल कंपोनेंट्स कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों को वर्टिकल फोर्स का कंपोनेंट लेना है। तो वर्टिकल फोर्स जब हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो उसी टाइप से पी क्यू एंड एस का लेंगे। तो 40 पी का कितना है हमारा 40 साइन 60 डिग्री प्लस 15 साइन 120 डिग्री प्लस 20 साइन थीटा 3 कितना है 240 डिग्री। तो अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे ये पूरा इक्वेशन को कैलकुलेटर से तो 30.31 किलो न्यूटन। तो वर्टिकल फोर्स जो है कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल फोर्स, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारा 30.31 किलो न्यूटन आया। अब क्वेश्चंस में बोला गया है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स सबसे पहले निकालते हैं। तो R इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, तो ये हमारा जो आएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 30.31 का स्क्वायर। अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया 2.5 एंड ये वाला जो कैलकुलेट 30.31। तो R इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारा जब इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30.41 किलो न्यूटन। तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब क्वेश्चंस में बोला गया है कि डायरेक्शन भी निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो जब डायरेक्शन निकालना रहता है तो हम लोग टेन थीटा यूज करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल
तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल का, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 30.31 बाई 2.5। तो थीटा का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, सबसे पहले वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हम लोग यहाँ पर निकाले, वर्टिकल 30.31, तो यहाँ पर 30.31 एंड हॉरिजॉन्टल 2.5, तो 2.5, तो थीटा का वैल्यू जो है वो हमारा 85.28 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आया, 85.28। तो ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हुआ तो एक्स एक्सिस से। तो अब यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स जो अभी हम लोग सॉल्व किए उसमें देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा 85.28 डिग्री। तो एक्स एक्सिस यहाँ से कहीं पे इस जगह में कहीं से होकर पास करेगा। तो ये हमारा जो है आर हो गया रिजल्टेंट फोर्स। तो आर जो है हम लोग कैलकुलेट किए तो ये 30.41 किलो न्यूटन। तो दोनों निकल गया हमारा रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो यही तो हमको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर कहीं पर ये इस जगह में कितना एंगल पे 85.28 डिग्री एंगल पे एक्स एक्सिस से, और इसका मैग्नीट्यूड जो है तो वो 30.41 किलो न्यूटन एक्स होगा इन दोनों के बीच में एक्स एक्सिस से। इसमें माइनस कर दीजिएगा 85.28 डिग्री, तो आपको पता चल जाए कि एक्स एक्सिस से कितना है एंड वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं और दो पार्ट में कैसे इसको कंपोनेंट्स को तोड़ते हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।